कहानी की शुरुआत होती है। देखते हैं स्टोरी के फर्स्ट रोल, जिसका नाम होता है कानो अकिहितो, जो कि अपने डिपार्टमेंट में टेक्निकल पोजीशन का वर्कर था। लेकिन एक साल पहले उसका सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन इस डिपार्टमेंट में आकर वो खुश नहीं था, क्योंकि वो जो था उसका मन टेक्निकल डिपार्टमेंट में लगता था, और उसका जो है इस डिपार्टमेंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना वो इस डिपार्टमेंट में कभी आना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो कानो है वो हमेशा से ही एक टेक्निकल ब्रेन वाला लड़का रहा, मतलब टेक्निकल साइड में उसका दिमाग बहुत चलता था, और वो अपने काम में एकदम बेहतरीन था। उसका दिमाग ऐसा चलता था कि उसके आइडियाज़ को जो उसके कोवर्कर है वो समझ नहीं पाते थे। कभी कभी होता है ना कि सामने वाला अगर हमसे स्मार्ट हो तो उसकी बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ, तो इसमें भी ऐसा ही था। कानो जो था बहुत इंटेलिजेंट था और बाकियों से अलग सोचता था। इसी वजह से उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि कानो की बातें उन लोगों को समझ नहीं आती थी शायद। सेल्स डिपार्टमेंट में कनो एकदम नया था और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी वो अपना टेक्निकल ब्रेन लगाने लगता था कभी कभी, जो कि उसके जो को वर्कर्स हैं उन लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनका दिमाग उतना चलता नहीं था कनो के जितना। इसलिए वो कनो के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कमियाँ निकालते रहते थे। और जो कनो है एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, जो कि बाकी लोगों से घुलता मिलता नहीं है जल्दी, ना ही किसी से बात करता है। सीधे सीधे कहा जाए तो कनो एक ऐसा वर्कर है जिसका ट्रांसफ़र सिर्फ इस वजह से हो गया कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बाकी लोग उसके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस डिपार्टमेंट से कनो को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, जहाँ उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो उस काम में अच्छा भी नहीं था। सेल्स डिपार्टमेंट का एक वर्कर कनो के पास जाता है एक प्रोजेक्ट लेकर, और उसे चेक करने के लिए कहता है कनो को। कनो उसे देखता है और उनमें कुछ कमियां नोट करता है, और वो अपने कोवर्कर को उन्हें सुधारने के लिए कहता है और उसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहता है। और इस बार भी जो उसके आइडियाज़ थे थोड़े से टेक्निकल थे। जो वो वर्कर था वो कनो से कहता है कि ये सब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को कौन सा ये सब बातें समझ आने वाली हैं, तो इनको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कनो कहता है उन्हें समझ आए ना आए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की। दरअसल बात ये थी कि जो वो कोवर्कर था, कनो की बातें उसके भेजे में भी नहीं घुस पा रही थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने को कह रहा था। और वो कनो को कहता है कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, इसलिए ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स थोड़ी ही इस बात को समझ पाएंगे। उसकी बातें सुनकर कनो को ये रियलाइज़ हो गया कि जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वर्कर हैं, वो कनो से एकदम अलग सोचते हैं। उनकी सोच डिफरेंट है, उनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि वो उन लोगों को अपने आइडियाज़ नहीं समझा पाएगा। तो वो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे करो। आगे देखते हैं कि समय था लंच ब्रेक का, जहाँ कनो अकिहितो लंच कर रहा था, वो भी अकेले। तभी उसका एक सीनियर आता है उसके पास और उसके साथ लंच करता है, और वो कनो अकिहितो से पूछता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में तुम्हारा मन लगा या नहीं। कनो अकिहितो उससे बताता है कि उसका मन सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं लग रहा है, और वो कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो फिर से टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा। तो वो सीनियर कनो अकिहितो को कहता है कि उससे यकीन है कि कनो अकिहितो इस डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करेगा। तो कनो अकिहितो कहता है कि चाहे मुझे समय के साथ इस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, लेकिन मैं इसमें फिर भी अच्छा नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि बात करने का टैलेंट उसके अंदर नहीं है। मतलब वो लोगों के सामने खुल के बात नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पीछे से ओगामी आता है, जो कि कनो अकिहितो का सीनियर है, और वो कनो अकिहितो को कहता है कि लंच के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और इसके बाद हम कनो अकिहितो का वॉइस ओवर सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि ये जो आदमी अभी आया था जिसका नाम है ओगामी, उसका और मेरा बिल्कुल आपस में नहीं बनता है। इसके बाद देखते हैं कि कनो जाता है ओगामी से मिलने के लिए, जहाँ वो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो ओगामी है उसे भी कनो अकिहितो का जो करंट आइडिया था वो अच्छा नहीं लगा था, और वो कनो अकिहितो को कहता है कि तुम याद रखो कि तुम यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट के एक वर्कर हो। आगे देखते हैं कि कनो अकिहितो ओगामी की तरफ देख रहा था, और ओगामी की जो ब्राइट पर्सनैलिटी थी उसे देखकर कनो अकिहितो सोचता है कि जो ओगामी है कितना कूल है। मतलब कि वो सबके साथ फ्रेंडली है, सबके साथ घुल मिल कर बातें कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है,
और वो खुद के बारे में सोचता है कि आखिर मैं किस दिन ओगामी सान की तरह बन पाऊँगा। अगले सीन में देखते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का वो जो कोवर्कर था जिसका नाम है इबुशी, वो ओगामी के सामने कनो अकिहितो की बुराइयां कर रहा था। मतलब पर्सनैलिटी के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था कि कनो अकिहितो कितने बोरिंग है। वो हमेशा थ्योरीज की बात करते हैं और वो कहता है कि ना तो वो फ्रेंडली है ना ही हमसे बातें करते हैं। और इन सब बातों को कनो अकिहितो पीछे से सुन लेता है और ये सब बातें सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो खुद के पर्सनैलिटी से डिसअपॉइंट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि कनो अकिहितो को ओगामी का कॉल आता है। ओगामी कनो को कहता है कि उससे डायरेक्टर का कॉल आया था और डायरेक्टर कह रहा था कि नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। कनो उसे बताता है कि पिछली बार जो मीटिंग थी उसमें वो क्लाइंट्स को अपना पॉइंट समझा नहीं पाया था शायद। और वो कहता है कि मैं इस बार उनसे मिलकर पर्सनली सॉरी बोल दूंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। और तो ओकामी उससे कहता है कि वो भी कनो के साथ चलेगा। तो कनो अकिहितो मना करता है और वो कहता है कि वो मेरा काम है, तुम्हारा इस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपना काम खुद ही देख लूँगा। और यहाँ हम कनो अकिहितो के बारे में एक और विशेष बात जानते हैं, जहाँ की कनो हितो अगर जब भी नर्वस फील करता था या फिर अनकंफर्टेबल फील करता था तो उसे एक पैनिक अटैक आने लगता था, जिसमें उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगती थी और उसे घबराहट होने लगती थी। और उसके लिए वो अपने साथ हमेशा एक ड्रिंक रखता था। जब भी वो वैसा फील करता था वो उस ड्रिंक को पीता था। आगे देखते हैं कि जब कनोआ की तो ऑफिस में जाता है, वहाँ वो देखता है कि ओगामी उसकी जगह पर, मतलब उसके बिहाफ पर डायरेक्टर और क्लाइंट से सॉरी कह रहा था। जब कनोआ की तो कहता है कि ये गलती मेरी थी, तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी, तो तुमने मेरी जगह पर माफ़ी क्यों मांगा। तो ओगामी कहता है कि मुझे माफ़ी मांगने की आदत हो चुकी है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि कनोआ की तो लेट नाइट काम कर रहा था। तो ओगामी उससे पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। तो कनोआ की तो बताता है कि उसे कुछ काम था ज़रूरी। और इसके बाद ओगामी उसे एक चॉकलेट देता है और वो कहता है कि ये चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगले सीन में देखते हैं जब कनोआ की तो घर जा रहा था, उस दौरान एक वो पुराने से मंदिर के पास पहुँचता है जहाँ ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर लगे हुए आईने में अगर तुम खुद को देखकर उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे जैसा तुम बनना चाहते हो, तो तुम वैसे बन जाओगे। तो कनोआ की तो उस आईने के पास जाता है और वहाँ पर जाकर विश करता है कि काश वो ओगामी सान की तरह बन पाए। और अचानक से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और कनो अकिहितो बेहोश हो जाता है।